यदि आपको x प्लस 1/x का मान a दिया हो और x माइनस 1/x का मान पूछ रहा हो तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया जाता है कि वर्गमूल के अंदर a का स्क्वायर कर दीजिए और 4 घटा दीजिए। x प्लस 1/x का मान लीजिए a दिया हो और इसका हमें ऋण में वैल्यू पूछ रहा हो तो x माइनस 1/x की वैल्यू तो हम क्या करते हैं, वर्गमूल के अंदर a का स्क्वायर करते हैं और इसमें से 4 घटा देते हैं। ये वाली वैल्यू सभी के लिए अप्लाई होगी। मान लीजिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान एक्स स्क्वायर का मान 14 दिया हो और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस वर्गमूल के अंदर 14 का स्क्वायर 196 आएगा और घटा देंगे कितना, 4। तो इसका आंसर आ जाता है वर्गमूल के अंदर 196 में से 4 घटाएंगे 192। 192 के गुणनखंड करके आंसर निकाल देते हैं। अब इस चीज को हम ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन हम समझेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि का मतलब है कोई भी समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के हम उसे सॉल्व कर देंगे। तो पूर्ण वर्ग में दो ही सूत्र हैं, आपने पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आंसर आता है ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। और एक पूर्ण वर्ग ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सेम ही आते हैं, लेकिन ये माइनस के कारण माइनस का 2ab आता है। तो ये माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, ये आपकी ये वाली वैल्यू बताती है। तो हमें अगर प्लस की वैल्यू दी हुई है तो हम माइनस कैसे लाएंगे, और माइनस की वैल्यू दी हुई है तो प्लस को कैसे लाएंगे, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे x प्लस 1/x का मान a दिया है, इसी इसको मैं माइनस में वैल्यू प्राप्त करना चाह रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले इसे पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए a का स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हम करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस के 2ab। तो a की जगह x है और b की जगह कितना, 1/x, बराबर जब इधर का वर्ग किया है तो इधर का भी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का वर्ग। उसके बाद हम जानते हैं x से x कट जाएगा और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस के 2 इक्वल टू ए स्क्वायर। और हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस के 2। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए किस में, माइनस में। यहाँ पे किस में आ रही है, प्लस में, तो यहाँ पे आया है प्लस में आंसर, लेकिन मुझे चाहिए माइनस में। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस की 2ab होना चाहिए, तो 2 मैंने अपनी मर्जी से इसमें माइनस किए, तो अपनी मर्जी से मुझे इसमें ऐड भी करने पड़ेंगे, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के 2। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए माइनस की वैल्यू चाहिए मुझे। यहाँ पे प्लस की दी हुई है, माइनस में चाहिए, तो ये माइनस के मैं 2 लूंगा, और ये 2 लूंगा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ए इसमें x है और b इसमें 1/x है, ये कट जाएगा तो ये लिखा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये 2 किस में, माइनस में जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस के 2 और माइनस के 2। इसे आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला बन चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका जो फॉर्मूला है उसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर, ये माइनस के 2 और ए माइनस के 2 ऐड होकर कितने जाएंगे, माइनस के 4। ए माइनस बी का मान 4 आए हैं और ए स्क्वायर है तो इधर हम लेके जाएंगे तो ये वर्गमूल में चला जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस के 4। यहाँ पे a की वैल्यू x है तो x रख देंगे, माइनस का चिन्ह, b की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी हुई है, 1/x लिख देंगे, बराबर वर्गमूल में ए स्क्वायर माइनस के 4। इस तरीके से इससे ए वाला फॉर्मूला कैसे आया आप समझ चुके होंगे।
अब आप एक क्वेश्चन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 दिए हुए हैं, और आप एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर का आंसर कमेंट में लिखिए, क्या आएगा आंसर।